अज़मा बुखारी साहबा, ये तो बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। बेशक ऑडियो लीक्स होती रहे, बेशक सब कुछ होता रहे, लेकिन वोटर फिर भी माइल नहीं हो रहा। और अब तो आपके लिए और मुश्किलात होगी, क्योंकि महंगाई में भी और इजाफा हो चुका है। हमारी मुश्किलात को तो छोड़े, पहले बात ये कर लेते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें थोड़े से हकायक दुरुस्त करने की जरूरत है। उस वक्त तक इमरान खान साहब साइफर का ड्रामा लेके चल रहे थे और वो हकीकी आज़ादी और हम कोई गुलाम है और अमेरिका के खिलाफ वो एक सीसा पलाई दीवार थे। और वो सीसा पलाई दीवार जो है वो अब उससे भी वापस आ चुकी है और बता चुके हैं कि वो हम ऑलरेडी आज़ाद हो चुके हैं। वो उस वक्त उनको गलती लगी थी कि वो आज़ाद नहीं है। और दूसरा ये है कि उसके बाद ये जो तोशा खाना के मामलात हैं, ये जो उनकी खुद के एतराफ़ जुर्म है, ये उसके बाद सामने आए हैं। सो वो अगर ये पहले हो गया होता, पाकिस्तानी कौम को इतना पागल अगर कोई समझता है तो वो उसकी गलत फहमी है। फिर वो खुद ही अपनी सियासत पे गौर करें, उस पर हम क्या कहेंगे। लेकिन एक तो 20 साल मुझे भी पॉलिटिक्स में हो गए हैं, तो अगर कोई मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई सीनियर सियासतदान अभी भी ये समझता है मुल्क के अंदर कि जो इलेक्शंस हैं वो 2018 के मैनेज नहीं थे। वो भाई जिन्होंने किए थे वो खुद मान गए कि हाँ हमसे गलती हुई। वो खुद मान गए, जिनसे करवाए गए, जिन्होंने इलेक्शन लड़े, उनको पता है कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, और ये हुकूमत कैसे बनाई गई थी, कैसे चलाई गई थी। वो इस पर कह रहे हैं कि हम नादिम हैं और हमें नहीं करना चाहिए था, और इसके ऊपर जो है वो और इत्तेहादी बताते हैं कि वो क्या हो रहा है। तो ये अगर किसी को नहीं पता तो फिर वो अच्छी बात है उनके लिए, गुड फॉर हिम। बट दूसरी बात यह है, पनामा पे बात हुई, ये भी मेरा ख्याल है हकायक दुरुस्त फरमा लेगा कि किसी के दुरुस्त नहीं है कि पनामा का जो उमर चीमा का क्वेश्चनेयर है वो गया था जो है वो शरीफ बरादरान के पास और मियां साहब की फैमिली के पास, जिसके ऊपर उन्होंने जवाब दिए। कम से कम उन्होंने जवाब तो दिए। इमरान खान इस वक्त कानून से ऊपर है, वो किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं है, वो किसी को जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। और इतनी घटिया और छोटी चोरियां ये जो है ये अब सामने आ चुका है लोगों के कि ये ज़कात और खैरात खाता रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी बाद में आई है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि ज़कात और खैरात के नाम पर पैसे जो है वो इकट्ठे किए और उसके बाद उनको मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर केस जो है वो चल रहा है, इमरान खान उस पर पेश नहीं हो रहे। दूसरी बात यह है कि जो जहां तक फ्लैट्स की बात है और ये है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये क्यों बनाई गई थी पनामा, अगर ना आता तो जो 2017 में जिस स्मूथ तरीके से गवर्नमेंट चल रही थी और जहां मुस्लिम लीग नून का ग्राफ था, इमरान खान नजदीक भी नहीं फटक सकता था अगर। और ये मैच छोड़े, मतलब सीनियर सियासतदान और भी बहुत है इस मुल्क के अंदर। इजाज शाह साहब सीनियर सियासतदान है, वो कह चुके हैं कि इमरान जो है नवाज शरीफ ने अपनी गलतियों की सजा भुगती। शेख रशीद सीनियर सियासतदान है और उन्होंने कहा कि अगर वो अदारों से ना टकराता। मेरे अज़मा बुखारी साहबा, हमारे प्रोग्राम में इस वक्त सीनियर सियासतदान का लफ्ज मैंने सिर्फ एक साहब के साथ ही लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है आप नाम किसी का ले रही हैं, सुना किसी को रही हैं। एक ही सीनियर सियासतदान मैंने लिखा हुआ है। आप ऐसे क्या, ये तो गलत बात है ना। मुल्क में सीनियर सियासतदान नहीं है मुल्क के अंदर। गुलाम सरवर साहब बहुत सीनियर सियासतदान है, वो कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ को ना रोका जाता तो वो चौथी दफा वजीर आजम बन रहा था। तो मैंने भी सीनियर सियासतदानों की जो मुल्क में बहुत सारे हैं। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा आगे कादिर मंदुखेल साहब कर रहे हैं। कादिर मंदुखेल साहब से भी सवाल करना है भाई, एक लाइन सिर्फ। नवाज शरीफ मैदान में होता तो इमरान खान पर नहीं मार बोलिए, मैंने फिर कादिर साहब के पास जाना है। इसीलिए 13 जुलाई को सजा दिलवाई गई, वो वापस आए और 25 जुलाई को इलेक्शन था। उज़मा बुखारी साहब ने जो बात की है, मैं इसमें से किसी बात से भी जो है वो डिसएग्री नहीं करता हूँ। मेरी बहन ने बात नहीं समझी। आपने मुझसे मंसूर भाई सवाल किया था कि अगर ये करप्शन के केसेस आए थे तो मियाँ साहब के इलेक्शन पे असर पड़ा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि कहा गया कि वो रिग हुआ है, इसलिए मियाँ साहब ने इलेक्शन रिगिंग की वजह से लूज किया होगा। तो इन्होंने जो भी सारा आर्गुमेंट दिया है वो बेसिकली सेम बात कह रही है जो मैं कह रहा था। मैंने तो सिर्फ मंसूर भाई, बहुत अच्छी बात है, दोनों